अब मुकेश सोरेन को इसलिए चुना गया है ताकि पार्टी और ज़्यादा पैसा कमा सके। ये क्वेश्चन देखिए, आप मीडिया का लोग हैं, मीडिया का काम करिए। अरविंद केजरीवाल क्यों घर गए थे उनके माफ़ी मांगने? मैंने तो किसी का घर बचाने के लिए माफ़ी मांगी। भ्रष्ट नेताओं को जो है मेयर बनाया गया है। दिल्ली की जनता को दवाई की जरूरत थी तो दिल्ली सरकार शराब पे काम कर रही थी। शराब सागरपुर वेस्ट के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान को हाल ही में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मेयर चुना गया है, जिसके बाद लगातार लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज ने नवनिर्वाचित महापौर मुकेश सूर्यान से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने काम के दम पर, अपने बलबूते के दम पर जिम्मेदारियां पार्टी इन्हें लगातार दे रही है। मुकेश सूर्यान मेरे साथ हैं, वार्ड नंबर 31 ऐसे निगम पार्षद भी हैं और अब इन्हें निगम पार्षद मैं नहीं कहूँगा, अब मैं इन्हें मेयर कहूँगा क्योंकि पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी दी है। एसडीएमसी का मेयर बनाया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। सर क्या कहेंगे, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, पार्टी ने आपको ये जो जिम्मेदारी दी है, क्या देखा पार्टी ने ऐसा मुकेश सूर्यान में कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से दे दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये संगठनात्मक पार्टी है, इसमें संगठन निर्णय लेता है और संगठन ने जो निर्णय लिया और मुझे जिम्मेदारी जो दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के सभी मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, इस कार्यकर्ता पर, आम कार्यकर्ता पर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने दी है, मुकेश सूर्यान उस पर 100% खरा उतरेगा और दिल्ली के हित में जो बड़े से बड़े काम और जो बड़े से बड़े फैसले और दिल्ली की जनता की जितनी मैक्सिमम हम सेवा कर सकें वो सेवा करेंगे। आपको उस वक्त मेयर बनाया गया है जब चुनौतियां ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी चुनौती अगले साल चुनाव है एमसीडी का, और दूसरी चुनौती एमसीडी जिस तरह से फंडिंग की कमी से जूझ रही है, वो चुनौती, उस पर कैसे आप पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलना है। हम लोग चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करते हैं और हमने पिछले 1 साल लगातार चुनौतियाँ हमारे सामने रही हैं और उनको अवसर में बदला है। उसके बाद 1,15,000 दिल्ली के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन कोरोना काल के अंदर हमारे निगम ने एजुकेशन कमेटी में रहते हुए मेरी अध्यक्षता में किए थे, तो मैं उसके लिए भी सबका शुक्रगुजार करता हूं। तो चुनौतियां तो आती रहती है, चुनौतियों को स्वीकार करना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की को जाना जाता है। हम किसी भी चुनौती से घबराने वाले नहीं हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपना पैसा हम लेकर के रहेंगे और दिल्ली के विकास में जितनी भागीदारी नगर निगम की है, जो एमसीडी जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने नाम भी दिया मोस्ट केयरिंग डिपार्टमेंट, हम उस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिपार्टमेंट के टीम एक अलग से एक अच्छी टीम बना करके दिल्ली के हित में काम करेंगे। मुकेश सोरेन के बारे में कहा जाता है जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है वो बखूबी उसे निभाते हैं और एक्शन में हमेशा रहते हैं। अभी क्या कुछ आपने रूपरेखा तैयार की है आगे के लिए, कैसे आम आदमी पार्टी का घिराव करना है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज रहेगा चुनाव में? मेरा अगले कार्यकाल का एक्शन प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। मैं जैसे मुझे पदभार मैं ग्रहण करूँगा, मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में, चाहे वो वर्चुअल के रूप में, चाहे वो अपनी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, चाहे निगम पार्षदों के साथ में बैठ करके मैं पूरा अध्ययन कर रहा हूँ और अगले 6 महीने हमने कैसे काम करना है, लोगों की सेवा कैसे करनी, उसके लिए हम वी आर वेल प्रिपेयर। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि जो है भ्रष्ट नेताओं को जो है मेयर बनाया गया है, भ्रष्टाचार में उनका नाम आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में वो माफ़ी मांग चुके हैं और अखबारों में जो है काफ़ी सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पार्टी है ये झूठ का पुलिंदा है और ये लोग जो झूठ का प्रोपगेंडा बनाते हैं, इनका काम है कहीं ना कहीं झूठ बोलना। डेली इनका एक टारगेट होता है। हमारा टारगेट है जनता के लिए विकास का काम करना, हमारा टारगेट जनता के हित में काम करना। अगर वो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो उसमें क्या भ्रष्टाचार है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि आप गरीब के साथ हैं, ये तो दोगली राजनीति करते हैं, इनका दोहरा चरित्र है। गरीब आदमी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमने अगर किसी का मकान बचाया है तो हमने तो मदद करी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर किसी पे भी ऐसी विपदा है कि जनता हमें बुलाएगी, हम आगे भी जा कर के वहाँ खड़ा करेंगे। अगर मेरे माफ़ी मांगने से किसी का घर बचता है गरीब का, तो मैं दोबारा फिर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हमने किसी भी कोई वायलेशन नहीं किया, कोई गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता जहाँ भी हमें बुलाती है हम वहाँ जाते हैं। माफ़ी मांगने की बात पर मैं जवाब देता हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने किस बात की माफ़ी मांगी थी नितिन गडकरी जी से? उन्होंने कौन सी गलती करी थी? उन्होंने किस बात की माफ़ी मांगी थी उनसे, अरुण जेटली जी से, जो आज हमारे नहीं है? अरविंद केजरीवाल क्यों घर गए थे उनके माफ़ी मांगने? मैंने तो किसी का घर बचाने के लिए माफ़ी मांगी, उन्होंने किस लिए माफ़ी मांगी? दिल्ली जल बोर्ड का 26,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? मुझे जवाब दें। हमने जवाब मांग रहे हैं, हम इनसे जवाब नहीं दे रहे।
माफ़ी के साथ साथ दुर्गेश पाठक ने एक और बात कही कि जो 1 साल बचा हुआ है एमसीडी के पास, तो पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करके दे। कमलजीत शेरावत की उन्होंने बात की कि उनकी इनकम 1 साल में दोगुनी हो गई, पहले 1 करोड़ 28 लाख थी, अब 2 करोड़ 58 के करीब हो गई। अब मुकेश सोरेन को इसलिए चुना गया है ताकि पार्टी और ज़्यादा पैसा कमा सके। अरे सर, आप ये क्वेश्चन देखिए, आप मीडिया का लोग हैं, मीडिया का काम करिए। आम आदमी पार्टी के लोगों की 100 करोड़ की संपत्ति होगी, वो कहाँ से आ रही है? आम आदमी पार्टी के विधायक कॉलोनी काट रहे हैं, वो कहाँ से आ गई? इनको जवाब देना चाहिए। हमने 100 करोड़ की ज़मीन जनता को हैंडओवर की है, इनके विधायकों ने, इनके पूर्व सांसदों ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, उसका जवाब देना है। हमने तो जनता को हैंडओवर की है 100 करोड़ की ज़मीन, कब्जा खाली करा करके इन्होंने कब्जा किया है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे इनके अंदर। हम जनता को समर्पित हैं, ये जनता से छीन रहे हैं। अभी जिस स्थिति में आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, अभी कैसी स्थितियां हैं और ऐसा क्या है जो बदल जाएगा अब 1 साल में, आप क्योंकि मेयर बन गए? आप देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बड़ी जल्दी बड़ी अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी अगले 2-3 महीने में, और आपको लगेगा एमसीडी पहले भी काम कर रही थी और करती रहेगी। और एक नई सूचना क्या मिलने वाली है? अभी आप देखिए, आने वाले टाइम में हम विकास को लेकर के कितनी गति से काम करने वाले। और दिल्ली के अंदर जो नगर निगम को लेकर जो आम आदमी पार्टी झूठा प्रचार करने का काम कर रही थी, उसको भी लेकर के आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। दिल्ली की जनता हमारे साथ थी, हमारे साथ है और हमारे कामों पर विश्वास करती है। मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ और उनको कहना भी चाहता हूँ, जिस तरह हमने कोविड में दिल्ली की जनता की सेवा की है, बचाए, आगे हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। चलिए, बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ मुकेश सोरेन, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आरोप लगाया है उनका भी जो है इन्होंने खुलकर जवाब दिया है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।